हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सॉफ्टवेयर पीसीएमबी। मैं हूं दुर्गेश तिवारी, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अभी तक बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन जैसा तो आ ही नहीं रहा कुछ, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जो बाई पार्ट्स आप देख रहे हैं, तो ये बाई पार्ट्स ही एक तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल की तरीके से काम करता है। और आप जान रहे हैं, कल मिल रहे हैं साउथ स्टडी पीसीएमबी, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी का एक सिलेक्टेड कॉम्बिनेशन जो आईएससी बोर्ड्स के बच्चों के लिए एक मात्र प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब में अवेलेबल है, वो क्या है? साउथ स्टडी पीसीएमबी। बस आपको करना क्या है कि हमारे साथ जुड़े रहना है, लगातार बने रहना है और हर एक वीडियो को एंड तक देखना है जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला ही है, बहुत कम टाइम बचा है आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी और हमारे सिलेबस के कंप्लीशन में भी होने में। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू यूज कर लेंगे, बहुत सारे स्पेशल क्वेश्चंस कर लेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, थोड़ा जल्दी से, क्योंकि आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो बहुत डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और जितनी भी सिलेक्टेड पार्ट हैं वो सब आज आपको यहीं पे मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, मैं एक बार लिख भी देता हूँ, टॉपिक का नेम क्या है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन में दिए जाएंगे दो फंक्शन। तो इसका फॉर्मूला बहुत कायदे से समझिएगा, इंप्लीमेंट इसको कैसे करेंगे बहुत डिटेल में मैं बताता हूँ। तो एक तरीके से है प्रोडक्ट रूल ही है। जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन दिया गया f1x और एक फंक्शन दिया गया f2x और यहाँ पे लिखा है dx। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वर्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, वो है कि सिलेक्ट किसको कहा किया जाए, फर्स्ट फंक्शन। तो अभी फिलहाल के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि मैंने f1 को बोला है फर्स्ट फंक्शन, f2 को बोला है सेकंड। तो बच्चे कहेंगे सर जो हमेशा पहले नंबर पे लिखा वो फर्स्ट है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम बताएंगे आपको कि फर्स्ट फंक्शन किसको लेट किया जाता है, सेकंड फंक्शन किसको लेट किया जाता है। पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और इस पूरे पार्ट का फिर से एक बार इंटीग्रेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्या क्या? डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट सेम, जिसको आपने फर्स्ट बोला वो सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इस पूरे का फिर से एक बार इंटीग्रेशन कर दिया जाता है। उसी को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन किसको लेट किया गया है? तो फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाता है आई लेट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट फंक्शन लेट किया जाता है बेटा आई लेट के अकॉर्डिंग। आई का मतलब यहां पर क्या है? इनवर्स, मतलब कि साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है, tan इनवर्स x है एंड मैनी मोर, बहुत सारे फंक्शन है। ये अगर आपको गिवन है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे लिए? फर्स्ट फंक्शन का काम करेंगे। L का मतलब है यहाँ पर log से, जैसे मान लीजिए log x मिल जाए या log x प्लस 1 मिल जाए, log x स्क्वायर प्लस 1 मिल जाए, कुछ इस तरीके से फंक्शन में मिल जाए। ये का मतलब है अलजेब्रिक। जैसे कि मान लीजिए x आ जाए, रूट x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, 1/x आ जाए, 1 आ जाए। 1 को भी हम लोग अलजेब्रिक में ही काउंट करते हैं। 1 को आप क्या समझ सकते हो? तरीके से समझ लो कि x की पावर 0 है, पर है तो वो अलजेब्रिक का ही पार्ट हो, तो अलजेब्रिक में ही आपको इसको रिलेट करना है।
टी का मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक से, मतलब जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, अप टू एंड सो ऑन। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब ई की पावर एक्स, ई की पावर 2x, ई की पावर 3x, ए की पावर x, 2 की पावर x एंड मैनी मोर। ये 5। अच्छा बच्चों एक बात और समझने वाली है, जैसे कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इन पांचों में से ही कोई मिल जाए, और इवन आप ये समझिए मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको इन्हीं 5 में से ही कोई ना कोई मिलेगा। तो अगर इन 5 में से ही कोई ना कोई है तो आप ऑर्डर देखेंगे, जो ऊपर है उसको प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। या अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं एरो तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब इस तरीके से। अगर इनवर्स भी है, लॉग भी है, तो इनवर्स को फर्स्ट बोलना है, लॉग भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, यानी कि लॉग को फर्स्ट बोलना है। इनवर्स है, अलजेब्रिक है, तो इनवर्स क्या है? ऊपर है, इनवर्स को फर्स्ट बोलना है। मतलब जो ऑर्डर जिस ऑर्डर में लिखे, जो पहले है उसको फर्स्ट फंक्शन, जो नीचे है बाद में है उसको सेकंड फंक्शन हम लोग बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। चलिए आते क्वेश्चंस पे। जैसे लिखा हुआ x इंटू ई टू द पावर x, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे समझिए। सबसे पहली चीज तो आप देखिए दो फंक्शन है। अभी जो x है ये हमारा अलजेब्रिक है, और ये e टू द पावर x है, ये हमारा है एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल में अगर ऑर्डर देखा जाए तो ऊपर कौन आता है? तो अलजेब्रिक ऊपर आता है, एक्सपोनेंशियल नीचे आता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें अलजेब्रिक को क्या लेना चाहिए? फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। यानी कि ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन का वर्क करेगा और ये हमारे लिए सेकंड फंक्शन का। तो फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रेशन x ए टू द पावर x का ए टू द पावर x माइनस x का डेरिवेटिव 1 e टू द पावर x का e की पावर x। तो x इंटू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस का c। e टू द पावर x ले लें कॉमन, x माइनस 1 प्लस का c। ये आंसर है। c तो बिल्कुल एंड में ऐड करना है, c से कोई तरह का इंपैक्ट भी नहीं, c को आपको बिल्कुल एंड में जाकर के ऐड करना है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहां से हमारी शुरुआत हो रही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। मतलब कि जब भी कभी आपको दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में गिवन हो तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर हमारा स्टार्ट हो जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे x इनटू sin x, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है? x बन गया आपका अलजेब्रिक, sin x बन गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो ये हमारे लिए फर्स्ट बनेगा और ये हमारे लिए सेकंड। तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस x। sin x का हो गया माइनस का cos x माइनस
x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का माइनस का cos x माइनस का x इंटू cos x, cos x का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x प्लस का c। नोट कर लीजिए x माइनस एक्स cos x प्लस का sin x प्लस का c। c को बिल्कुल एंड में ऐड करना है, c को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बिल्कुल लास्ट में है। इसको नोट कर लीजिए x इंटू सेक स्क्वायर x, तो x हो गया हमारा अलजेब्रिक का पार्ट और जो सेक स्क्वायर x है सेक स्क्वायर x बनेगा जाकर के हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। तो अगर आइलेट के अकॉर्डिंग आप सर्च करें तो अलजेब्रिक पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है। तो आप क्या करेंगे, इसको बोल देंगे फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस x, सेक स्क्वायर x का हो जाएगा tan x माइनस x का 1, सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आ गया tan x। तो अच्छा अपने को tan x का इंटीग्रेशन तो पता ही है, चलिए मैं साइड में फिर भी लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इसका होता है माइनस ऑफ log cos x, या आप इसी को और भी लिख सकते हैं क्या, log sec x माइनस ऑफ log cos x प्लस का c या log sec x प्लस का c। यहां पर आ गया tan x, tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का log cos x, तो ये हो जाएगा x tan x माइनस माइनस प्लस log ऑफ cos x प्लस का c। नोट कर लीजिए x sin 3x। अच्छा बच्चों एक चीज और, मैंने पहले भी इस बारे में डिस्कशन कर रखा है कि अगर मान लीजिए लीनियर है तो वहां पर आपको टी लेट करने की जरूरत नहीं, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन में करते थे हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, तो जहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है वहां पर उसको टी लेट करते थे, फिर जिसको टी मानते थे उसका डिफरेंशिएशन करते थे, फिर अलग करते थे, वो बहुत सारा था पार्ट। लेकिन मैंने ये भी यहाँ पर आपको बताया था कि अगर लीनियर है तो लीनियर के केस में आपको टी लेट करने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि x का जो भी कोफिशिएंट है एंड में उससे डिवाइड जरूर करना है। तो इसके इंटीग्रेशन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्री इसलिए हो गया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस x sin 3x का हो जाएगा माइनस का cos 3x। अब जैसे कि यहीं पर अगर कोई बच्चा अगर छोड़ दे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे 3, तो उससे क्या करना है आपको डिवाइड करना पड़ेगा। हमेशा इस चीज को याद रखें कि अगर आप लीनियर है तो लीनियर को आप x मान करके ही इंटीग्रेट करें, बस एट द एंड आपको ध्यान ये रखना है कि x का जो भी कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। बस लास्ट में आपको ये चीज ध्यान देनी है। माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x से प्लस हो जाएगा अपॉन में 3 तो आएगा ही आएगा dx, तो माइनस का x अपॉन 3 cos 3x प्लस 1 अपॉन 3 इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx। अब जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं cos 3x है तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x। बस ध्यान ये रखना है कि अगर लीनियर का केस है तो x का जो भी डेरिवेटिव मतलब कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड जरूर करना पड़ेगा। अब जैसे कि आप इस चीज को देख रहे हैं, इसको मैं अलग से डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा कि ये 3x लिखा हुआ है, आप मानो कि ये x लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ बस आपको करना क्या है, x अगर ये है तो इसके कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि माइनस का x अपॉन 3
cos 3x प्लस 1/3 sin 3x अपॉन में एक और 3 प्लस का c। नोट कर लीजिए इस चीज को, इसको नोट करिए बेटा, थोड़ा सा स्पेशल है। x इंटू ई टू द पावर 2x। देखिए इसको कैसे ट्राई करेंगे। सबसे पहली बात तो देखिए e की पावर 2x या e की पावर x, ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। ये जो आप x देख रहे हैं ये तो आपका अलजेब्रिक का पार्ट हो गया, और आइलेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो अलजेब्रिक आता है ऊपर और एक्सपोनेंशियल आता है तो बिल्कुल लास्ट में। तो ये जो अलजेब्रिक आप जिसको बोल रहे हैं ये बन गया हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन, ये बन गया हमारे लिए सेकंड। तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। x तो अपनी जगह है ही, आप इसको मन में मान के चलो कि ये x लिखा हुआ है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। हाँ लेकिन अगर आपने किसी को माना है, लेट किया है, जैसे मान लीजिए 2x लिखा है, 3x लिखा है, 4x लिखा है, इस तरीके के टर्म है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, x मान करके आप इंटीग्रेट कर लो। बस एट द एंड आपको क्या करना है, x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो उससे लास्ट में कर लेंगे डिवाइड। तो e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस इंटीग्रेट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। ये हो जाएगा x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रल e टू द पावर 2x dx। x इंटू e टू द पावर 2x बाई 2 माइनस 1/2 e की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा e की पावर 2x बाई 2 प्लस का c। इसको नोट कर लीजिए अब आप अच्छे से। इस चीज को बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो फिर मैं टी लेट करने वाला भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टी लेट करना पड़ेगा, वो थोड़ा बार बार आपको ये चीजें लेट करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, इसलिए आप इस चीज को याद रखें। जब भी हम लोग लीनियर के केस को करेंगे तो वहां पर आपको x का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड जरूर करना है। आप इस चीज को बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा, क्योंकि अगर आपने जरा भी माइंड से स्किप किया तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा, पूरी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। x इंटू कॉस 2x, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ dx। x cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2 माइनस x का 1 cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाई 2 dx। x अपॉन 2 इंटू sin 2x माइनस 1/2 आउटसाइड है इंटीग्रल sin 2x dx। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x। अब जैसे कि यहाँ पे sin 2x लिखा है तो माइनस का cos 2x हो जाएगा, लेकिन x का जो कोएफिशिएंट होगा उससे तो आप डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि बिना उससे डिवाइड तो काम चलेगा नहीं। चलिए मैं बहुत कई बार मैंने बार मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, मैं एक बार टी लेट करके दिखा देता हूँ आपको टी से भी कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो आप 2x देख रहे हैं इसको टी लेट करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करें 2x का 1 इक्वल dt बाई dx। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 dt, ये आ गई dx की वैल्यू 1/2 dt। पुट करिए x/2 sin 2x
माइनस 1/2 इंटीग्रल साइन टी, और डी टी बाई 2 है इसलिए 1/2 एक बाहर आ गया, डी टी x/2 साइन 2x माइनस 1/4 साइन टी का जाएगा माइनस का कॉस टी तो प्लस हो जाएगा, कॉस टी प्लस का सी। अच्छा टी की वैल्यू कितनी 2x, तो 2x लिख देंगे, तो x/2 साइन 2x प्लस 1/4 कॉस 2x प्लस का सी। इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार इसको अच्छे से नोट करिए। x sec स्क्वायर x into tan x, यहाँ पर देखिए आपको t तो लेट करना ही पड़ेगा, जब यहाँ पर तो बिना t के नहीं हो पाएगा। तो चलिए इसको देखो करेंगे कैसे। सबसे पहला काम तो आप इसमें ये समझिए, x है अलजेब्रिक वाला पार्ट, इसको बोल दिया गया फर्स्ट। अब यहाँ पे यहाँ से लगा करके यहाँ तक ये पूरा का पूरा पार्ट है सेकंड, ये फुल पार्ट सेकंड है। तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into tan x dx minus dy dx of x integration of sec square x into tan x dx whole integration of dx। एक काम करते हैं, इस वाले जो sec स्क्वायर x into tan x का इंटीग्रेशन, इसका हम साइड में अलग से इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x into tan x dx, और इसको देखिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये डायरेक्ट करने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, tan x को t लेट कर लेंगे, tan x इक्वल टू t डिफरेंशिएट करें, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू टी का हो जाएगा dt बाई dx। तो sec स्क्वायर x dx इसकी वैल्यू आ जाएगी dt, sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt। तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या हो गई dt। तो इन दोनों की जगह हम लोग लिख देंगे dt, यानी क्या आएगा t dt, t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस का t की वैल्यू है tan x, यानी कि tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस का c। ये मैंने जब अलग किया, जब हम लोग वहीं पे नॉर्मली करेंगे तो केवल tan स्क्वायर x बाई 2 लिख लेंगे, क्योंकि c लिखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x इंटू tan स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन में 2 dx, x अपॉन 2 tan स्क्वायर x माइनस, और ये 1/2 आ जाएगा आउटसाइड आपका, इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx। अच्छा ये तो क्लियर है ना कि tan स्क्वायर x cot स्क्वायर x से खुद के इंटीग्रेशन नहीं होते हैं, उनको चेंज करना पड़ता है फॉर्मूले से। फॉर्मूले से कैसे चेंज करेंगे, देखें देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर x को क्या करेंगे हम लोग, x अपॉन 2 tan स्क्वायर x माइनस 1/2, और इसको लिख देंगे tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। x अपॉन 2 इंटू tan स्क्वायर x माइनस 1/2 आउटसाइड इंटीग्रल sec स्क्वायर x dx माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा x अपॉन 2 इंटू tan स्क्वायर x माइनस 1/2 sec स्क्वायर x को हो जाएगा tan x प्लस x प्लस का c। नोट कर लीजिए इसको।
फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पहली चीज तो इस वाले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ही एक बहुत अच्छी बात समझ में आ गई, e की पावर log x। हमको ये पता है कि अगर e की पावर log x लिखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं है, ये e और ये e सेम है तो ये हो जाएगा x। ये मान लीजिए 1 टू द पावर log p, बेस a है, ये a और ये a, तो ये क्या बन जाता है, p बन जाता है। अब जैसे यहाँ पर बेस में कुछ नहीं है log में, तो अंडर स्क्वायर की बेस क्या e, ये बन जाएगा x प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू कॉस x, x इंटू कॉस x x इंटू कॉस x प्लस साइन x इंटू कॉस x dx। तो x इंटू कॉस x dx ये अलग आ गया हमारा, प्लस 1/2 इंटीग्रल 2 साइन x इंटू कॉस x dx। यहाँ पर ये हमारे लिए फर्स्ट का काम करेगा और ये हमारे लिए सेकंड। फर्स्ट सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट integration of second whole integration of this plus 1/2 integral sin 2x dx। cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x माइनस x का डेरिवेटिव 1 cos x का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x dx प्लस 1/2 साइन 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। तो x sin x माइनस का आ जाएगा cos x, तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 1/2 4 cos 2x प्लस का c। यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। देखिए x इंटू लॉग x, अगर हम लोग इसके हिसाब से चलें तो बच्चों एक बात ये बताओ, आइलेट के हिसाब से ILATE यानी कि लॉग ऊपर आ रहा है और अलजेब्रिक नीचे आ रहा है, यानी कि लॉग को आपको फर्स्ट लेना है और ये हो जाएगा सेकंड। तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो log x इंटू x का हो जाएगा x² 2 माइनस x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x इंटू, अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 dx। अब क्या ये कैंसिल हो सकता है, चेक कर लेते हैं भाई, एक से एक कैंसिल हो गया। log x इंटू x² 2 माइनस 1/2 आउटसाइड आ गया, ये बचा x और x का इंटीग्रेशन तो पता ही है। तो log x इंटू x² 2 माइनस 1/x, x का आ जाएगा x² 2 प्लस का c। नोट कर लीजिए इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइलेट के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया है मैंने, और लॉगरिथमिक पहले आता है, लॉग को क्या बोल दिया है, फर्स्ट फंक्शन बोल दिया गया है। जैसे कि देखिए एक क्वेश्चन ये है हमारा x² इंटू लॉग x, इसके भी हिसाब से अगर हम चलें तो log x हमारा बनेगा फर्स्ट फंक्शन और x³ बनेगा सेकंड। रीजन क्योंकि अभी मैंने बताया आइलेट के हिसाब से जब आप चलेंगे तो अलजेब्रिक फंक्शन आता है नीचे और लॉगरिथमिक फंक्शन आता है पहले, तो log हो जाएगा पहले। तो log फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। log
आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस लॉग एक्स का आएगा 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स का जरूर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 dx। अच्छा देखिए एक है x और एक है x क्यूब, x और x क्यूब में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल तो हो जाएगा, यानी कि बन जाएगा log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक x को कैंसिल करें 1 अपॉन 3 बाहर और ये बनेगा हमारा x स्क्वायर dx। तो log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस का सी, यही आंसर आ गया। नोट कर लीजिए इस चीज को। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत स्पेशल है, जैसे कि लिखा हुआ है वो केवल लॉग एक्स। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंगल लॉग एक्स है या सिंगल इनवर्स है तो आप इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं जब तक कोई और फंक्शन ना हो। भाई सिंगल लॉग एक्स है ना, इसका कोई फॉर्मूला होता है ना कुछ, तो जब भी कभी सिंगल इनवर्स और सिंगल लॉग है तो उस केस में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इंटीग्रल 1 इंटू लॉग एक्स, मैंने क्या बोला बच्चों, फिर से एक बार फिर ध्यान से, सिंगल इनवर्स या सिंगल लॉग अगर आपको गिवन है तो वहां पर आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपको ध्यान हो जब आइलेट की बात कर रहे थे तो वहां पे आइलेट में मैंने क्लियर किया था कि जो 1 है वो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो लॉग ऊपर आता है अलजेब्रिक नीचे आता है, इसलिए जो लॉग एक्स है हमारा वो बनेगा फर्स्ट फंक्शन और i1 का मतलब हो गया सेकंड फंक्शन, क्योंकि ये अलजेब्रिक में आता है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो log x अपनी जगह आ गया, 1 का हो जाएगा x माइनस log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x। देखिए log x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आता है 1 अपॉन x, और 1 का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है x। तो यहाँ पर ये दोनों पार्ट तो हमारे कैंसिल हो गए ना, x और x, यानी कि क्या बचा log x इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस का c। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक क्वेश्चन ये हमारा बचा हुआ है, इसको भी आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा और ये हमारा सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो log 2x इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, log 2x का हो जाएगा 1 अपॉन 2x इंटू 2 इंटू एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। इसको पहले कंप्लीट बैलेंस कर लेते हैं कि जो जो डेटा आ रहा है, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि बनेगा हमारा log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 1 by 2 आउटसाइड x dx, log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 by 2 x का आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। यही हमारा क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी, और ये तो की शुरुआत है इंटीग्रेशन बाय पार्ट की, बस जस्ट स्टार्टिंग है। अब इसमें बहुत स्पेशल क्वेश्चंस होंगे, जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी वो बाय पार्ट्स की ही होगी, लेकिन उसमें क्वेश्चंस कंटेंट होंगे वो बहुत स्पेशल होंगे, तो बिल्कुल भी देखना मत भूलिएगा, थोड़ा सा वेट करिए, बहुत जल्द आपको मिलेगा। और इसके जस्ट बाद हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही रिलेटेड स्पेशल फॉर्म। आज तक कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ कि स्पेशल फॉर्म से एक क्वेश्चन देखने को ना मिला हो। तो आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म साउथ सिटी पीसीएमबी। यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री,
मैथ्स बायोलॉजी। एक ही यूट्यूब चैनल में आपको कंटेंट पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बस आपको करना क्या है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ क्या किया करें, शेयर जरूर किया करें। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नए लेक्चर में बाय पार्ट्स के ही साथ। बाय बाय, टेक केयर।